यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसका नाम क्या है, किसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बताइए। कि जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का कलेक्शन हो, जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को कलेक्ट किया जाए किसके ज़रिए? 4 ऑपरेशंस के ज़रिए, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और सबसे अहम बात इसमें ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी होती है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, इस पर बाद में बात होगी। पहले हेडिंग डालें वेरिएबल्स की। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बोलिए? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो इंग्लिश के लेटर हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई जेड यू टी वी, इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। डेट्स इट, सिंपल। और इट में हैव डिफरेंट वैल्यूज which gives different values of algebraic expression. ये डेफिनेशन लिख लीजिए प्लीज। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? इट में हैव डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल तो हमें पता चल गया एक्स वाई जेड यू टी वी को वेरिएबल कहा जाता है। अब आगे बात बढ़ा रहे हैं। इट में हैव डिफरेंट वैल्यूज़, इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं वेरिएबल की। विच गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पता चलती हैं। बात का डेफिनेशन से नहीं, मिसाल से समझ में आती है। तो एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, एक्स प्लस 5। अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है एक्स प्लस 5 का? एक्स कौन है? वेरिएबल। 5 कौन है? कांस्टेंट नंबर। प्लस कौन है? फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसके ज़रिए आपने कलेक्ट कर दिया इन दोनों को, तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब देखें यहाँ पर आप एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़, वेरिएबल लफ्ज़ निकला है वेरी से। किससे निकला है? वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना, तब्दील होना। इसका मतलब है आप एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ चेंज करके एक्सप्रेशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें, क्या बोलिए? पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो क्या जवाब आएगा? देखिए ये लिखा हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया? 1 प्लस 5। 1 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 पुट करने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 आ गई। अगर हम x की जगह 2 पुट करें यहाँ पर, देखिए अब क्या होगा? पुट x इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो देखिए x प्लस 5 एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, एक्स की जगह पुट करने वाले हैं 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो आपने देखा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 पर क्या थी? 6, और 2 पे क्या निकल आई? 7 निकल आई। इसका मतलब है कि वेरिएबल में मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप फीड कर सकते हैं और उसके नतीजे में एक्सप्रेशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हासिल हो जाती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखने से हासिल होती हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए मिसाल, इन दोनों मिसालों को, कि एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख के हमने एक्सप्रेशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हासिल की हैं। ओके, क्या आप रोज़मर्रा ज़िंदगी से वेरिएबल की कोई मिसाल दे सकते हैं जो चेंज होती हो? बोलिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी से कोई एग्जाम्पल दें जो चीज़ चेंज होती हुई नज़र आती है, महसूस होता है कि चेंज हो रही है, वेरी है। मिसाल के तौर पर अम्मी ने एक गिलास शरबत आपको दिया पीने के लिए। एक गिलास शरबत जो है आपकी टेबल पर रख दिया। आप किसी काम से गए बाहर, कमरे से बाहर, जब वापस आके देखा तो वो आधा गिलास था शरबत का, आधा गिलास छोटे भाई ने पी लिया। तो क्या आप चेंज नज़र आएगा? आपको चेंज नज़र आएगा ना। इसका मतलब है फुल गिलास था और कितना रह गया? आधा गिलास रह गया। इसका मतलब है चेंज हो गया। क्या चेंज आया? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव चेंज आया, शरबत कम हो गया। इस डेट के लिए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में टाइम भी चेंज हो रहा होता है। एक और मिसाल आ गई जहन में, कौन सा? टाइम। जो टाइम है, टाइम इज़ वेरिएबल, वक्त भी मुसलसल चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। तो टाइम वेरिएबल हो गया। एज, उम्र, इंसान की जो एज होती है वो भी मुसलसल चेंज होती रहती है जब तक ज़िंदगी रहती है, तो एज भी वेरिएबल है। इस तरह से कोई और मिसाल दे सकते हैं? आप छोटा सा पौधा लगाते हैं, दरख्त, आम के दरख्त का छोटा सा पौधा लगाया आपने,
जब वो चेंज होता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो उसमें ग्रोथिंग का अमल होता है, उसके नतीजे में एक तनावर दरख्त बन जाता है, तो चेंज नज़र आ रहा है। इज़ डेट क्लियर? तो याद रखिएगा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमें चेंज होती हुई नज़र आती हैं। कीमत है, शैम्पू की वैल्यू ले लें, आज से 10 साल पहले किसी शैम्पू की वैल्यू कुछ थी, आज 10 साल के बाद क्या वही वैल्यू है? सोप की मिसाल ले लें, साबुन की, उसकी कीमत किसी ज़माने में कम होगी, अब क्या हो रहा है, महंगाई की वजह से क्या हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस भी कौन है? प्राइस वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी मुसलसल चेंज होती जा रही है। तो जहन में रखिएगा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको ये चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आती हैं। मैथ्स की ज़ुबान में सबको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल्स बोला जाएगा। और किससे जोड़ा जाएगा इसे? किससे शो किया जाएगा? एक्स, वाई, जेड, यू, टी, वी से इसको शो किया जाता है। तो एक छोटी सी मिसाल आ गई थी जहन में, तो आपको बयान कर दी, लेकिन अब तो प्योर मैथमेटिक्स की ज़ुबान में बात करेंगे आपसे। हेडिंग डालें कॉन्स्टेंट। क्या हेडिंग होगी अब? कॉन्स्टेंट। और याद रहे कि वेरिएबल को सिर्फ एक्स से शो नहीं करते, वाई, जेड, यू, टी, वी से भी शो करते हैं। इसकी जो मशहूर वो है एक्स, वाई, जेड, यू, टी, वी, डब्ल्यू, ये मशहूर जो वर्ड्स है वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली हेडिंग क्या होगी बोलिए? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? बल्कि अब छोड़ दें, फिर हाई लेवल पे गुफ्तगू हो जाएगी। कॉन्स्टेंट में लिखे ईच एंड एवरी नंबर which is fixed called constant। हर नंबर जो कि फिक्स हो क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। हर वो नंबर जो कि फिक्स हो। क्या मतलब हो इस बात का? अच्छा, कांस्टेंट की मिसाल यहीं बोर्ड पर ही मौजूद है। दुनिया का हर नंबर, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, अपॉन में हो, होल नंबर की सूरत में हो, अंडर रूट के अंदर हो, क्यूब रूट के अंदर हो, रूट से बाहर हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी हालत में हो, दुनिया का हर नंबर क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो हो गई मिसाल। अब x + 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमने x की वैल्यू क्या पुट की है यहाँ पे? 1। और इस 1 वैल्यू पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये जो वैल्यू 6 आई ये कांस्टेंट है? यस, क्योंकि x की वैल्यू 1 पर आपने एक फिक्स वैल्यू हासिल कर ली। डेट इज, अब इस एक्सप्रेशन में जब भी आप 1 पुट करेंगे तो जवाब हमेशा क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ कांस्टेंट। इस तरीके से आपने 1 वैल्यू पुट की, ये भी इसके लिए कांस्टेंट बन जाएगी। फिर आपने x की वैल्यू 2 पुट की, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो 2 के लिए फिक्स वैल्यू 7 आ गई, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो याद रहे कि हर नंबर चाहे कोई सा भी हो, प्लस में या माइनस में, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स कहा जाता है। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कांस्टेंट की एग्जांपल क्या देंगे? अब ये लिखी तो है, कांस्टेंट की एग्जांपल लिख ले चले। 6, 1/2, 0.89, √2, -3.45। ये सारी मिसालें किसकी हैं? कांस्टेंट्स की हैं। अब नंबर प्लस में हो, अपॉन में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, माइनस में हो, नंबर होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो लिख लीजिए इन मिसालों को भी। उसके बाद अब अगली बात करेंगे। अच्छा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई और मिसाल ज़रा हट के दें कांस्टेंट के साथ। वेरिएबल की मिसाल में हमने आपको दी, टाइम, एज वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ आप बता सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, जो तब्दील नहीं होती? बोलिए। मिसाल के तौर पर ये डेस्क की मिसाल ले लें। अगर फ़र्ज़ कर लें ये 20 kg की है, 20 किलोग्राम की है डेस्क है, तो 1 साल के बाद भी इसका मास कितना होगा? 20 किलोग्राम होगा। 2 साल के बाद भी कितना होगा मास? 20 किलोग्राम होगा। तो मास चेंज नहीं होता, तो मास क्या हो गया? रोज़मर्रा ज़िंदगी में कांस्टेंट हो गया। डिबेट के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कांस्टेंट किस तरह और मिसालें दी जा सकती हैं? फिर कहीं और चले जाएंगे। अब हेडिंग डालें पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल। बिठा दूँ पॉलिनोमियल्स
ऑफ वन वेरिएबल, ये हेडिंग डाल लेते हैं। जी, पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, इसका क्या मतलब है? पॉलिनोमियल से क्या मुराद है? देखिए मिसाल के तौर पर आपके सामने पहले एग्जाम्पल लिखे हैं। ये लिखा है x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। आप गौर करें ज़रा इस एक्सप्रेशन पे, आपको ख़ास बात नज़र आएगी। क्या ख़ास बात है? आप यहाँ आइए मिस्टर, वहाँ से उठ जाइए आप। क्या ख़ास बात नज़र आ रही है? कितने वेरिएबल है इसमें? पहला सवाल, वेरिएबल कितने? अरे वेरिएबल तो एक ही है। कौन सा वाला है? वेरिएबल कौन सा है? x। तो एक ही है जो 5 दफ़ा आया हुआ है। 1 2 3 4 5 दफ़ा लिखा है x वेरिएबल को, तो वेरिएबल तो एक ही। वेरिएबल अगर x का y होता तो फिर 2 हो जाते, y के साथ z होता तो फिर 3 हो जाते। तो ये एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल से मुराद ये है। और दूसरी ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है मुसलसल चेंज हो रही है। x की पावर क्या है यहाँ पर? 5, फिर क्या हो गई? फिर 2, फिर 1, और यहाँ 1 हो गई। उसके बाद यहाँ पर x की पावर कितनी होगी? हाँ शाबाश, 0 होगी। x यहाँ पे भी है, पावर क्या हो जाएगी? 0। अभी समझाया था ना, ये 1 के बराबर होता है तो हटने के बाद क्या रह जाएगा? 8 रह जाएगा। डेट क्लियर? तो याद है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल रिपीट हो रहा होता है बिलअमूम, ज़रूरी नहीं कि रिपीट भी हो वो, उसमें उसकी पावर बतदरीज बढ़ती है या कम होती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? कम। इसको उलट के लिख देंगे तो फिर बढ़ती हुई असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, तो उसको भी पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये लिख लें मिसाल इसकी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। थोड़ा सा माहौल हो जी हाँ, एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। देखें दिस टाइप ऑफ algebraic expressions called polynomial, क्या कहते हैं? called polynomial expressions। इनको polynomial expressions कहते हैं। नोट कर लें सब प्लीज। These are called polynomial expressions। जी किस 1 है यहाँ पे? क्या है? 1। जब कुछ भी ना लिखा हो तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अच्छा, तो पहली बात तो ये हो गई कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर या तो बढ़ती है या कम होती है। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल? यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, बढ़कर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। यहाँ कितनी हो गई है? क्या 5 से ज़्यादा है? नहीं। तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है डेट इज़ 5। याद रहे, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहते हैं। फिर से, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहा जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे? डेट इज़ 5। अगली हेडिंग यही है, क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हेडिंग डालिए। याद रहे, ऑफ 1 वेरिएबल चल रहा है। क्या एक ही वेरिएबल है? 2 वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, एक ही वेरिएबल। लिखे इसमें द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल
in polynomial called its degree, क्या कहते हैं इसे, इसकी डिग्री कहा जाता है। मिसालें दें इसमें, इसके ऊपर एग्जाम्पल दीजिए। एक मिसाल लेके चलते हैं। कंसीडर, फर्ज कर ले आपके पास ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो हमें समझ में आ गया। बाद औक़ात इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा जाता है, तवज्जो रहे, किस तरह से, यहाँ p लिखते हैं, p के साथ ब्रैकेट में x लिख देते हैं और साथ में इज इक्वल टू डाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट वेरिएबल, x वेरिएबल, कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x वेरिएबल का। तो बाद औक़ात इसे इस तरह से px की सूरत में लिखा जाता है। अगर यहाँ y आ जाता तो क्या लिखते हैं, py। अगर यहाँ z होता तो क्या लिखते थे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ z वेरिएबल होता। तो बाद औक़ात यहाँ पर p के साथ x लगा दिया जाता है एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। अब मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा इस पर, मिसाल पे। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, डेट इज़, फर्ज कर लें, डेट इज़ 5x की पावर n। क्या लिखा हुआ है बोलिए, 5x की पावर n। ठीक, अब यहाँ पर n नंबर है और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। किससे, 0 1 2 3 4 5, ये n की वैल्यूज़ याद रखिएगा। n की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 1, इन नंबर्स को क्या कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, बोलिए, होल नंबर्स। तो जो पावर n है वो क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इज इट क्लियर। अगर यहाँ पर पावर n 0 हो तो बताए इस एक्सप्रेशन की शक्ल क्या बनेगी। अगर पावर क्या हो जाए, अगर यहाँ पे n की जगह क्या आ जाए, 0 आ जाए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। बेतरतीब वही रख रहा हूँ जो यहाँ पे रखी है इन्होंने, ताकि उसमें किसी किस्म का चेंज ना आए। लिखे इफ़, फिर से इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू 5x की पावर n। देखिए इफ़ n इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे n किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो देखिए यहाँ क्या शक्ल बनेगी इसकी पॉलिनोमियल की। px इज इक्वल टू 5x की पावर n की जगह क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 5। x की पावर 0 किसके बराबर होती है, बोलिए, 1 के बराबर होती है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5। फ़ौरन बताएं इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री। जब आपने अभी तो पढ़ा है कि डिग्री किसे कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है डेट इज़ कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल की पावर 0 ली है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। क्या बोलेंगे इसे, इसमें लिखे डिग्री इज़, इस मिसाल में डिग्री क्या ले लिया आपने, 0 ले ली, डिग्री इज़ 0। लिख लें, इसे नोट कर लें। ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल आपके कवर हो गया। 0 डिग्री पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। ये भी कवर हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग डालें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है। मैं हेडिंग डालना भूल गया था यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसकी 0 डिग्री पॉलिनोमियल की। इससे पहले आप चाहे तो डाल लीजिएगा हेडिंग। उसके बाद आप हेडिंग क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है, लिखिए इसमें दोबारा से। अभी हमने एक मिसाल ली थी कि px बराबर है किसके, 5x की पावर n के। ये एग्जाम्पल लेके चले थे। फर्ज कर लें यहाँ पे 5 नहीं होता बल्कि 0 होता। फर्ज करें यहाँ पे 5 नहीं होता बल्कि नंबर क्या होता, 0 होता। तो क्या शक्ल बनती है इसकी, बोलिए। अगर यहाँ 5 की जगह क्या होता, 0, x की पावर n। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करते x की पावर n से तो क्या जवाब आ जाता, 0 आ जाता। अगर कोफिशिएंट किसी वेरिएबल पॉलिनोमियल में x की पावर n का कोफिशिएंट 0 होता तो मल्टीप्लाई करने पर जवाब क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब हासिल होगा? जब कोफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कवर हो गया। अब हेडिंग डालें कौन सी? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हेडिंग इज लीनियर पॉलिनोमियल। फिर से वही मिसाल जो लेके चल रहे हैं बार बार। px, अगर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपके सामने, 5x की पावर n, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए, क्या हो जाए? n की वैल्यू 1, देखिए इफ n इज इक्वल टू 1, तो बताइए शक्ल क्या बनेगी इसकी? फिर px इज इक्वल टू 5x की पावर n की जगह क्या आ गया? 1, ये एक शक्ल बनेगी। बताइए इसकी डिग्री क्या है? बोलिए। x की पावर 1 आ गई तो डिग्री 1 है। तो ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 1 है, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल। क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे? अगर n की जगह 2 पुट कर दे और डिग्री 2 हो जाए तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर वही मिसाल लेके चल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन हो जो फर्ज कर ले 5x की पावर n, यहाँ पे लिखे इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू क्या हो? 2 हो, तो क्या शक्ल बन जाएगी इस पॉलिनोमियल की? देखिए 5x की पावर 2 बन जाएगी, और चूंकि डिग्री 2 हो गई है यहाँ पर, इस पॉलिनोमियल की डिग्री अब क्या कहलाएगी? 2। तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो उसमें होगा सिर्फ कांस्टेंट में। वो किस में होगा? कांस्टेंट वाले में होगा सिर्फ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रहे कि इसमें जो एग्जाम्पल दी हुई है बुक में बहुत ही वो हार्ड किस्म की लेंदी एग्जाम्पल है, इसलिए बहुत ही आसान मिसाल से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। आखिरी रह गया क्यूबिक। क्वाड्रेटिक भी हो गया। बताइए क्यूबिक किसे बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जिसमें डिग्री 3 होगी, यानी n की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दैट्स इट। तीसरा है क्यूबिक। पॉलिनोमियल, बस ये आखिरी। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखे। हम जो मिसाल लेके चल रहे थे वो पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल की थी 5x की पावर n। यहाँ पे फर्ज कर ले अगर n बराबर हो 3 के तो क्या शक्ल बनेगी इस पॉलिनोमियल की? फिर देखिए n की जगह क्या आ जाएगा? 3। दिस अब इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई है 3, क्योंकि वेरिएबल की पावर 3 है तो डिग्री बन गई 3। और एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 3 हो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहा जाएगा उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये टॉपिक सारे कवर हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसे, ठीक है। फ़ौरन अलजेब्रिक वर्ड किसे कहते हैं? जिसमें कोई इंग्लिश लेटर इन्वॉल्व हो जाए किसी नंबर में तो अलजेब्रिक वर्ड कहलाता है। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? कि जो कलेक्शन होता है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? वो जो आप अननोन इस्तेमाल करते हैं x, y, z, वो वेरिएबल कहलाते हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यूज़ अचीव की जा सकती हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो चेंज नहीं होते, कोई भी नंबर, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, चाहे प्लस में हो या माइनस।